Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 2 HCF and LCM exercise 2B स्टार्ट करेंगे बुक पे नंबर 35 पे और क्वेश्चन नंबर 4 का हमने आज सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने HCF फाइंड करना है और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है, यानी HCF जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे हमें। तो देखिए नंबर्स क्या है। पहले नंबर ए पे 64, 148 एंड 60 ये तीन नंबर्स हैं जिनका हमने HCF फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले अब देखें ये 64 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 64 एक इवन नंबर है और 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। हम 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 32। आप 32 अगेन आपके पास इवन नंबर है और 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। जब हम 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16। अब 16 भी एक इवन नंबर है और 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। जब हम 16 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। अब 8 भी इवन नंबर है और 2 के टेबल से डिवाइड होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। 2 4 आर 8 एंड 2 2 आर 2 एंड 2 1 आर 1 2 1 आर 2 सॉरी। अब देखें ये 64 के सारे फैक्टर्स हैं, कितना है 6 टाइम्स 2 2 2 2 2 एंड 2, यानी 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 64। नेक्स्ट अब हमने 148 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 148 भी एक इवन नंबर है और 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। जब हम 148 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 74। अब 74 भी एक इवन नंबर है और 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो हम 74 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 37। अब 37 जो है वो इवन नंबर नहीं है बल्कि ऑड नंबर है और 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो 37 जो है एक ऐसा प्राइम नंबर है उसका जस्ट दो ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, इसलिए 37 1 जा 37 होगा। अब ये 148 के फैक्टर्स क्या हैं 2 2 एंड 37। अब नेक्स्ट देखें ये 60 है तो 60 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। 60 भी एक इवन नंबर है, उस पर 2 का टेबल जा रहा है। तो देखें जब 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 30। अब ये 30 भी इवन नंबर है, उसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 30 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 15। अब 15 इवन नंबर नहीं है बल्कि ऑड नंबर है और ऑड नंबर इस पर जब 3 का टेबल लेके जाएगा तो क्या होगा 3 5 आर 15 एंड 5 1 5। अब देखें हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं 2 2 3 एंड 5। अब इन सब फैक्टर्स में से हमें चेक करना है कि तीनों में से कॉमन कौन सा है। अब देखिए ये 2 जो है फर्स्ट वाला इन तीनों में है, ठीक है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट जो 2 है वो भी इन तीनों में है, इसलिए हमने इसको भी हाईलाइट कर लिया। बाकी जो है वो सब में नहीं है, यहाँ पे जस्ट 2 है, यहाँ पे जस्ट 37 और यहाँ पे 3 और 5, ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड 2। इन तीनों नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है 2 और 2 है। HCF ऑफ 64, 148 एंड 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो HCF क्या होगा 64, 148 और 60 का 2 2 ज़ा 4, तो 4 जो है इसका HCF है, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बी पार्ट देखें। बी पार्ट में आपके पास जो 3 नंबर्स हैं गिवन है वो क्या है 63, 108 एंड 72। ये 3 नंबर्स गिवन है और हम इन्हें इन 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो देखें अब यहाँ पे 63 जो है वो इवन नंबर नहीं है बल्कि एक ऑड नंबर है, ठीक है, इसे 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। हम इसको 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 21। अब 21 भी एक ऑड नंबर है और ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसको 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7। ठीक है, ये 7 है और 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 ज़ा 7। 63 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 3 3 एंड 7। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है 108 और 108 एक और नहीं बल्कि इवन नंबर है और इवन नंबर जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। अब 108 को हम 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, तो आंसर क्या आएगा 54। अब 54 जो है वो एक इवन नंबर है और वो भी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। जब हम 54 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 27। अब 27 जो है वो इवन नंबर नहीं है बल्कि ऑड नंबर है,
ठीक है, इसलिए वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 9, 9 3 27 होता है। अब 9 जो है अगेन ऑड नंबर है और इस पर 3 का टेबल जाएगा तो क्या होगा 3 3 9 एंड 3 1 3, तो 108 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 3 3 3 2 एंड 2। यहाँ पे मैंने इनकी थोड़ा सीक्वेंस चेंज किया है, 2 पर था लेकिन मैंने 2 को बाद में रखा क्योंकि इनको हाईलाइट जब करेंगे तो इसमें आसानी होगी, आपने 3 इजीली हाईलाइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें 72 भी एक इवन नंबर है और 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। अब जब हम 72 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर क्या आएगा 36 भी इवन नंबर है, इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। जब 36 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 18। अब 18 इज अगेन एन इवन नंबर, 2 के टेबल से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 9। अब 9 इवन नहीं ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर पे ऑड नंबर का टेबल जाएगा 3 का, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। अब देखें इसमें भी मैंने आपको क्या सीक्वेंस चेंज किया है, 3 को पहले लिखा है और 2 को बाद में लिखा है। और इसमें देखें कि 3 और 3, ये 3 जो है इन तीनों में है और ये 3 भी इन तीनों में है, लेकिन बाकी जो है वो सब में नहीं है। और HCF के लिए हमने वो नंबर चेक करने होते हैं जो इन तीनों के फैक्टर्स हों, और ये 3 और 3 तीनों में है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर लिया। जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है 3 एंड 3। सिंस HCF of 63, 108 and 72 is equal to 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो HCF क्या होगा 63, 108 72 का, कि अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 9, तो 9 जो है वो HCF है 63, 108 और 72 का। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर ए और बी होगी। अब नेक्स्ट पार्ट सी में जो 3 नंबर्स हैं वो है 26, 96 एंड 102। अब देखें हमने इनका HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए हमें सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अब देखें सबसे पहले 26 जो है वो एक इवन नंबर है और 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो जब हम 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 13। अब ये 13 है, 13 एक प्राइम नंबर है और इस पर 2 के अलावा कोई और टेबल नहीं जाता, तो क्या होगा 13 1 13। 26 के दो फैक्टर्स क्या होंगे 2 एंड 13। अब नेक्स्ट 96 भी एक इवन नंबर है, हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 48। अब 48 इज एन अगेन इवन नंबर, 2 के टेबल से डिवाइड होगा तो आंसर क्या होगा 24 इज एन अगेन इवन नंबर। जब हम 24 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12। अब 12 भी इवन नंबर है, 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3 एंड 3 1 3, तो 96 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 2 2 2 यानी 5 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3, ये हैं फैक्टर्स 96 के। नेक्स्ट नंबर इज 102 इज एन इवन नंबर एंड कैन डिवाइडेड बाय 2। हम 102 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 51। अब ये है आपके पास 51 इज नॉट एन इवन नंबर, 51 इज एन ऑड नंबर एंड सो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 एंड 3 7 21। हम 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 17। अब 17 इज एन प्राइम नंबर, 17 1 17, so the factors of 102 are 3 3 and 17। अब हमने इनमें से इनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो देखने हैं कौन है, इन सब में कौन सा कॉमन है। तो देखें अब इन जो फर्स्ट 2 है वो इन तीनों में है, लेकिन यहाँ पे 13 है, इसमें 13 नहीं है और इसमें भी 13 नहीं है। इन दोनों में 3 है और इसमें 3 नहीं है। 17 जस्ट एक में है। देखें तो इसमें सब में जो कॉमन है वो क्या है 2, तो हमने इस 2 को हाईलाइट कर लिया, तो जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या है 2 है। सो द HCF ऑफ 26, 96 एंड 102 इज इक्वल टू 2, इसलिए 26, 96 और 102 का HCF क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी है। पार्ट नंबर डी में आपके पास जो 3 नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं 27, 130 एंड 46। ये तीनों नंबर्स हैं और हमने इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखें सबसे पहला नंबर क्या है 27 इज नॉट एन इवन नंबर, इट इज एन ऑड नंबर, सो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3। जब हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। अब 9 को जब 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 एंड 3 1 3, तो 27 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 टाइम्स 3। ठीक है। नेक्स्ट 130 इज एन इवन नंबर, सो इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। 130 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 65।
अब 65 जो है इवन नंबर नहीं है बल्कि एक और नंबर है और इसलिए ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता और इस पर 3 का टेबल भी नहीं जाता। 5 का जाएगा तो क्या होगा 13, 5 ज़ार 65, 65 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 13, ठीक है। और 13 एक प्राइम नंबर है और 13 1 ज़ार 13, तो 130 के फैक्टर्स होंगे 2, 5 एंड 13। Next the number is 46. 46 and even number is and can be divided by 2. जब हम 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 23 एंड 23 1 आर 23। तो 46 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 एंड 23। अब ये चेक करें कि इन तीनों नंबर जो हमारे पास थे इन तीनों के फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है। अब फर्स्ट के फैक्टर्स हैं 3, 3 एंड 3, सेकंड के हैं 2, 5 एंड 13 और थर्ड के हैं 2 एंड 23, यानी इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों में हो। Here there is no common factor, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो आपको पता है कि हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है, चाहे इसको शो लिखें या ना लिखें, लेकिन वो हर नंबर का फैक्टर है। तो HCF ऑफ 27, 130 एंड 46 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इनमें से बाकी कोई और नंबर कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, इसलिए इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा 1 होगा। HCF ऑफ 27, 130 एंड 46 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2B का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या है, फाइंड द HCF फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टर्स गिवन हैं, ठीक है, और आपने उन हर प्राइम फैक्टर के ग्रुप का HCF फाइंड करना होगा। तो देखें कैसे करेंगे। फर्स्ट है ए, इसमें आपके पास जो है फर्स्ट ग्रुप है 3 टाइम 2 एंड 1 टाइम 5। नेक्स्ट जो आपके पास ग्रुप है उसमें 2 टाइम्स 2, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5। एंड नेक्स्ट जो है आपके पास लास्ट ग्रुप है उसमें 2 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 5 एंड 1 टाइम 11। ये सारे जो है आपके पास प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप्स हैं। अब इनमें से इस ग्रुप में से हमने चेक ये करना है कि कॉमन जो है वो नंबर तीनों में कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में आप चेक करें तो फर्स्ट पे आप चेक करें तो ये जो 2 है ये तीनों में कॉमन है, नेक्स्ट 2 भी तीनों में कॉमन है और ये 5 भी तीनों में है, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे हम उनको हाईलाइट करेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स आर 2, 2 एंड 5। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं 2, 2 एंड 5, ये तीनों में है। सो द HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 टू द 4 और 5 द 20। तो HCF इनका क्या होगा 20। इन जो तीनों ग्रुप्स हैं प्राइम फैक्टर्स के गिवन है जिनके, उनका HCF क्या है 20। नेक्स्ट बी पार्ट है। अब बी पार्ट में आपके पास जो ग्रुप्स गिवन है वो ये हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपके पास 1 टाइम 2 है, 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 5। नेक्स्ट ग्रुप में सारे नंबर्स 1 टाइम है 2, 3, 5 एंड 7। एंड नेक्स्ट जो ग्रुप है उसमें 1 टाइम 2, 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 7। तो इसमें भी आपके पास जस्ट 3 जो है वो 2 टाइम्स है, बाकी 1 टाइम्स। तो इसमें जब हम तीनों इन ग्रुप्स को लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप्स को, तो देखें फर्स्ट पे ये जो 2 है ये तीनों में कॉमन है, ठीक है, तीनों में 2 है। नेक्स्ट ये 3 भी तीनों में है और बाकी जो नंबर हैं जस्ट 2 में, ये 5 में जस्ट इन दोनों में है, तीसरे वाले में नहीं है। ये 7 भी जस्ट इन दोनों में है, तीसरे में नहीं है, और ये 3 भी जस्ट इन दोनों में है। तो जो तीनों में नंबर्स होते हैं वो हमने एज आ कॉमन फैक्टर चूज़ करने होते हैं। यहाँ पे 2 और 3 जो है वो कॉमन फैक्टर्स हैं। सो द HCF इज इक्वल टू 6। 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF इन ग्रुप का इन प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप का जो HCF होगा वो क्या होगा 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है। पार्ट नंबर सी में आपके पास जो नंबर ऑफ ग्रुप प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप्स हैं, फर्स्ट में जो है वो 2 और 3 1 टाइम है और 5 जो है वो 2 टाइम्स है। नेक्स्ट में आप इसमें भी 3 आपके पास जो है वो 1 टाइम है और 5 जो है 2 टाइम और 7 1 टाइम। और इसमें भी आपके पास 3 1 टाइम और 5 2 टाइम। अब जब हम इन प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप्स को लिखेंगे तो फर्स्ट में आप देखें कि क्या है 2 3 5 एंड 5। नेक्स्ट में 7 3 5 एंड 5 और फिर 3 5 एंड 5। यहाँ पे आई थिंक मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ। तो इसमें ये जो आपके लास्ट वाले 3 5 हैं ये तीनों में है, तो इट्स मीन इट्स ये कॉमन है। और ये वाला 5 भी इन तीनों नंबर्स में है तो ये भी कॉमन है, और ये 3 भी इनमें कॉमन है, 7 और 2 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स आर 3 5 एंड 5। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं 3 5 और 5। तो HCF क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मीन्स
3 5s आर 15 एंड 15 5s आर 75। तो इन नंबर्स के ग्रुप का जो HCF होगा वो क्या होगा 75। इस क्वेश्चन में जस्ट हमने इन ग्रुप्स का HCF बताना था, तो जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं। बाकी जो एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।